क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना वायरस ने सिर्फ और सिर्फ हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे हर व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी प्रभाव डाला है और उसके लिए हमें काफ़ी सारे उपचार करने की ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। सो माय नेम इज़ अनुराधा, वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, मेडिकल मेजर्स पर विशेष निर्भरता की बजाय कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस को भी कम करना अनिवार्य है। हमें इसके ऊपर डिस्कस करना है, पूरी चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं हमारे आंसर को। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब हमने किसी पैंडेमिक को फेस किया है। हमारे पास पहले भी एग्जाम्पल्स रहे हैं, जैसे कि फ्लू आया था 1918 में और H1N1 वायरस आया था 1977 में, स्वाइन फ्लू 2009 में देखने को मिला था। लेकिन फिर भी हमने कोई भी उनसे टेक अवेज नहीं लिए कि हम आगे किसी भी पैंडेमिक से निपटने के लिए कुछ इनसे सीख सके, सबक ले सके। सो इसकी वजह से क्या हुआ है, जब कोविड-19 ने हमारे फैक्टर्स के ऊपर, सभी डायमेंशंस के ऊपर असर डाला है, कुछ पर डायरेक्टली और कुछ पर इनडायरेक्टली। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होने वाला कौन सा सेक्टर है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है। सोशियो इकोनॉमिक एक ह्यूमन बीइंग के लिए सोशल इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं। चिल्ड्रंस के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उनकी एजुकेशन को लेकर। डिजिटल डिवाइड देखने को मिला है, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, जो 10 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे एक्सेस मिल पाई है वर्चुअल एजुकेशन की ओर। वुमेन भी इस इशू को फेस कर रही हैं। वुमेन भी काफ़ी कुछ फेस कर रही हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके ऊपर सारा प्रेशर आ गया है कि चिल्ड्रंस और अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है उनके ऊपर काम का भी बर्डन बढ़ गया है और भी काफ़ी सारे बर्डन है वुमेन के ऊपर, वो आप भी जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं हम आप कितना जानते हैं इसके बारे में। और काफ़ी सारे लॉकडाउन्स, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और अपने प्रियजनों की डेथ और सोशल डिस्टेंसिंग और फेक जैसे वो कोज बन रही है मेंटल ट्रॉमा की। फिर क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। वो क्या है? फूड की कमी मिल रही है, शेल्टर की कमी है, जॉब भी काफ़ी सारी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। माइग्रेंट वर्कर हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं इसकी वजह से। फिर क्या है? वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, मेडिकल स्टाफ की और मेडिकल इक्विपमेंट्स और अदर फैसिलिटीज़ की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। गैप बढ़ गया है इन पुअर और रिच के बीच में। और इम्पैक्ट हुआ है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर। इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है, महंगाई जिसे बोलते हैं, और इसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला है और हमें के शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पीडी सिस्टम के अंदर, मिड डे मील के अंदर ब्रेकफास्ट को भी शामिल किया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई है वो ऑक्सीजन ट्रेन के थ्रू, वैक्सीन जैसे कि टीका उत्सव और स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल दिया है और वैक्सीन की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ किया गया है। और आर्म फोर्सेस है हमारी, वो भी सामने निकल कर आ रही हैं इन एक्टिविटीज़ में कॉम्बैट करने के लिए कोविड-19 से। और पीएम केयर फंड का यूज़ किया गया है फाइट करने के लिए कोविड-19 के अगेंस्ट। और ज़्यादा और रिसीव की गई हैं मेडिकल एड्स दूसरी कंट्रीज से भी, और काफ़ी सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनका भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। फिर क्या है? हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को? बूस्ट करने की ज़रूरत है स्कीम्स जैसे कि मनरेगा है, पीएम गरीब कल्याण योजना है, पीडीएस सिस्टम है प्रोवाइड करवाने के लिए फूड और एजुकेशन, पीडीएस सिस्टम में प्रोवाइड करवाने के लिए फूड को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, डिजिटल डिवाइड को। और भी क्या क्या ज़रूरत है? जैसे कि वो बूस्ट करने की ज़रूरत है वैक्सीन को, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को। लीडर्स को भी सामने निकल कर आना चाहिए ताकि वैक्सीन हेजिटेंसी को कम किया जा सके। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसमें? व्हीट और राइस, जो गेहूं और चावल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम उसे एक टाइम पे स्टोर करने की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वेस्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि किसान रथ को चलाकर, एक ट्रेन का नाम दिया गया है किसान रथ, जो पेरिशेबल जो गुड्स हैं, जो किसान के गुड्स हैं उनको लेकर जाएगी वो एक जगह से दूसरी जगह पे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन और भी हमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। प्रोवाइड करवा सकते हैं हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं उनको। फिर क्या कर सकते हैं हम इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, जो इनकम के ऊपर लगाया जाता है उसे,
और रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़ जो वुमेन्स के हैं उनके लिए सेंसिटिविटी पैदा कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं उनको, जैसे कि मनरेगा के थ्रू जॉब देकर या फिर डीबीटी के द्वारा, और फास्ट एक्शंस ले सकते हैं जब वो अपनी नीड के अंदर कॉल करती हैं उस टाइम पे। और सेंटर और स्टेट है उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए इस टाइम पे, ताकि पेंडेमिक को रोका जा सके। और इतनी की ज़रूरत है गवर्नमेंट और फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर। और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी कोताही देखने को मिल रही है इसके बारे में। और डेटा गैदरिंग करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम अच्छे से प्लानिंग बना पाएंगे, स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, हमारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करवा पाएंगे और वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से कर पाएंगे। और क्या क्या ज़रूरत है, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं मेडिकल स्टाफ के जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा हेल्थ सेक्टर के ऊपर, हालांकि इसे बढ़ाकर 2.5% करने की कोशिश की जा रही है, इस बार टारगेट भी रखा गया है हमारे बजट के अंदर, लेकिन और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेंट्रल जो मेनली इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और रिड्यूस करनी होगी वैक्सीन की जो वेस्टेज की जा रही है उसे भी रिड्यूस करना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर जो मेडिकल स्टाफ है उसको। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं लोकल लोगों के, उनके द्वारा भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। और मेडिकल जो अदर फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम कंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं कि हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और मेजर्स लेने होंगे, मेडिकल मेजर्स के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी, और ये क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। इसके साथ साथ हम अचीव कर पाएंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक अचीव करने की बात है, टारगेट रखा गया है। और हम इंक्रीज़ कर पाएंगे हमारी रैंक काफ़ी सारे इंडेक्सेस के अंदर, जैसे कि कुछ है उनमें से हैप्पीनेस, जेंडर गैप एंड हंगर इंडेक्स। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.